आज एक ऐसी ही बहादुर खातून की जिंदगी को मंजर आम पर लाया जा रहे हैं जिसने मायूसियों के अंधेरों में रोशनी की एक ऐसी किरण को मुतारफ कराया जिससे जुल्मात के अंधेरे तक मुनव्वर हो गए। जी हाँ, ये है मोहतरमा अनीका खातून, जो गिलगित बाल्टिस्तान के एक दूरदराज गांव में पैदा होने के बावजूद आला तालीम के जेवर से आरास्ता हुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीका बानो है। मेरा ताल्लुक गिलगित बाल्टिस्तान के नवाही इलाके खपलू से है। नरजिस खातून हियरिंग इम्पेयरमेंट स्कूल बनाने का जो ख्याल है वो मेरी जो अपनी बेटी कुव्वत समाज से, जब पहली बेटी पैदा हुई कुव्वत समाज से महरूम थी, तो उसके बाद ये ख्याल हमारे जहन में आ गया कि इन बच्चों के बारे में सोचा जा सके। रब ने पहली औलादा एक बेटी से नवाजा जो कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम थी। औलादा की इस माजूरी पर मातम कुना होने के बजाय हिम्मत और हौसला के साथ जिंदगी के रंगों को फीका ना होने दिया और बेटी की हरोरश में दिल वजाहे से जत गई। कुदरत को ये अदा पसंद आ गई और फिर इस अजीम मकसद से सरफराज कर दिया जिसे करोड़ों में नसीब नहीं होती। और ये ख्याल उस वक्त आया जब हम कराची चले गए थे अपनी बेटी के मसले को लेकर। सबसे पहले हम लोग बहुत फोकस थे कि हमारी अपनी बेटी के साथ क्या करना है, और साथ में हम फिर और बच्चों के बारे में सोचते थे कि उनके वालिदैन को अगर ख्याल नहीं आ रहा है, अगर हमें ये ख्याल आ गया है तो अब हमारी ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम और वालिदैन के दिलों में भी ये ख्याल दिलाएं कि आपका ये बच्चा किसी भी सूरत और इंसानों से कमतर नहीं है, तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर इंसान है, हर वो काम कर सकते हैं जो नॉर्मल इंसान कर सकते हैं, वो आम इंसानों की तरह एहसासात रखते हैं। सबसे पहले वो इंसान हैं, उनकी डिसेबिलिटी उनकी आइडेंटिटी नहीं बन सकती थी। ये हमारा मैसेज था जो हमने कम्युनिटी को देना था। मेरे और जो मेरे हस्बैंड हैं उनका मेरे ज़्यादा मेजर रोल इसमें है कि वो कराची में 3 साल उन्होंने मुसलसल साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग हासिल की। मैंने 1 साल ट्रेनिंग हासिल की, क्योंकि मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में उस वक्त स्टूडेंट भी थी रेगुलर। हमारे पास साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग है। हम जानते हैं कैसे पढ़ाना है इन बच्चों को, हम जानते हैं कि पढ़ाने के बाद इन बच्चों का मुस्तकबिल कैसे तब्दील होगा। इलाके इलाके जाके हमने बच्चों को ढूंढा, वालिदैन को कन्विंस करने के लिए हमने जो हमारे लिए मुमकिन था वो तरीक़े कार इख्तियार किए, और उसके बाद हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की तादाद ज़्यादा होने लगी। तो एक मसला यह आ गया कि अच्छा बच्चे तो आ गए, कुछ वालिदैन की तरफ से था कि हम इनको डेली पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि हम नवाही इलाकों में भी गए थे, तो हमने इन बच्चों को अपने घर पे रखना भी शुरू कर दिया। हमने कहा नहीं, अगर हमारे बच्चे रह रहे हैं ये भी रहेंगे, इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 82 इनरोल्ड बच्चे